वीके मल्टीपर्पज़ कॉर्नर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिना एटीएम कार्ड के आप एटीएम से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। इसका बहुत ही मैं आपको आसान तरीका मैं आपको लाइव तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे कि आप बिना एटीएम कार्ड के आप पैसे निकाल सकते हैं, यानी विदड्रॉ कार्ड कैश विदाउट एटीएम कार्ड। अभी क्वेश्चन ये होता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत कब होती है। इसकी ज़रूरत होने के बहुत सारे कारण हो सकता है कि आपका एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा हो सकता है कि एटीएम कार्ड आपने कहीं खो दिया हो सकता है कि आप रास्ते में हो और आपके पास बिल्कुल ही कुछ भी पैसा नहीं हो और सिर्फ आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। और आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, ज़रूरी नहीं है कि ये मोबाइल फ़ोन आपका स्मार्टफोन होना चाहिए, एंड्रॉयड होना चाहिए। सिर्फ मोबाइल फ़ोन में मैसेज आने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो मोबाइल फ़ोन सिर्फ आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप एटीएम कार्ड से आप पैसे निकाल सकते हो, यानी उसके लिए आपको कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम इस प्रोसेस की बात करेंगे। इस प्रोसेस में दो चीज़ों का काम होता है। सबसे पहला कि जो आपको आईएमटी जनरेट करना, आईएमटी का मतलब होता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र। आईएमटी जनरेट करने वाला यानी सेंड करने वाला जो बंदा है, वो आपके मोबाइल पर एक मैसेज भेजता है और आपको एक सेंडर कोड बताता है। यानी आपको दो चीज़ का इस्तेमाल करना है एटीएम मशीन में जाकर। एक तो आपको सेंडर कोड डालनी है और दूसरा आपको आईएमटी ट्रांजैक्शन के एसएमएस कोड डालने हैं जो आपके मोबाइल पर आते हैं। ठीक है, इसी दो चीज़ का हम यूज़ करेंगे, जिससे कि आप पैसे जो है एटीएम मशीन में जा करके आप डायरेक्टली ये दो चीज़ों के इस्तेमाल से आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक मोबाइल, कम से कम एक सिंपल सा भी आपके पास मोबाइल होना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें दो चीज़ देखेंगे। एक यहाँ सेंडर होता है जो आपको पैसे निकालने के लिए आपको भेज रहा है, और दूसरा होता है बेनिफिशियरी, यानी जिससे पैसा निकालना है। ये दो लोगों का काम है। और ये दो लोग कैसे करते हैं? सेंडर जो होगा वो आईएमटी ट्रांजैक्शन जनरेट करता है। अभी क्वेश्चन ये है कि वो आईएमटी जनरेट कैसे करता है, और दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो बेनिफिशियरी है, जो एटीएम मशीन से बिना कार्ड पैसे निकालेगा, वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है। यही दो प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला। हमारी वीडियोस को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें। हमारी वीडियो की सबसे खास बात ये है कि हमारी वीडियो जो हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स, शेयर मार्केट की स्ट्रेटजी और हाउ कैन मेक मनी ऑनलाइन, ये तीन सेगमेंट के ऊपर पूरा काम करती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीके मल्टीपर्पज़ कॉर्नर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो चलो हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि बिना एटीएम कार्ड के आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि आप आईएमटी ट्रांजैक्शन जनरेट कैसे करेंगे। तो आईएमटी ट्रांजैक्शन जनरेट करने के दो तरीके हैं। आईएमटी ट्रांजैक्शन जनरेट करने के लिए एक तो नेट बैंकिंग है, और दूसरा आप एटीएम मशीन के पास जाकर भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हैं और एटीएम मशीन पर भी जाकर के कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एटीएम मशीन पर जाकर के आप इस प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं। जिस प्रोसेस को आप एटीएम मशीन के थ्रू यूज़ करेंगे, वही सेम प्रोसेस आपको नेट बैंकिंग के प्रोसेस में भी यूज़ होगा। तो एटीएम मशीन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप एटीएम मशीन में जाएंगे। एटीएम मशीन में आप अपना कार्ड डालेंगे। कार्ड डालने के बाद लैंग्वेज आता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो भी है। तो आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक आईएमटी का ऑप्शन होता है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र। ये शॉर्ट फॉर्म में आईएमटी लिखा होगा। आईएमटी के बटन को आपको दबाना है। आईएमटी का जब आप बटन दबाएंगे तो आपको अपने पिन डालना है। पिन जो 4 डिजिट का पिन होता है, जो आप जनरली यूज़ करते हैं, आप पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद आपके पास इंटरफेस में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि एक ऑप्शन लिखा रहता है मेक आईएमटी। आपको मेक आईएमटी पे क्लिक करना है। मेक आईएमटी पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा सेंडर मोबाइल। सेंडर मोबाइल कहने का मतलब है उस बंदे का आपको मोबाइल नंबर लिखना है जिसके पास आप पैसे भेजना चाहते हो, जिसको आप आईएमटी ट्रांजैक्शन के कोड आप बताना चाहते हो, उसका आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। उस मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको सेल्फ मोबाइल नंबर लिखना है, अपना खुद का मोबाइल नंबर लिखना है। खुद का मोबाइल नंबर क्यों लिखना है? क्योंकि जो आप आईएमटी ट्रांजैक्शन आप जनरेट करेंगे, उसके मैसेज आपके मोबाइल पर आएंगे। तो आपको सेल्फ मोबाइल लिखना है, उसके बाद उसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको एक सेंडर कोड जनरेट करना है। आपको खुद ये जो सेंडर कोड होता है 4 डिजिट का, ये सेंडर कोड उस बेनिफिशियरी पर्सन को आपको बताना होता है, जिसको आप
ये बोलते हो कि आप जाकर के बिना कार्ड आप पैसे निकाल लेना। तो ये सेंडर कोड आपको जनरेट करना होता है 4 डिजिट का, जिसे आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद आप सबमिट बटन डालते हो, उसके बाद आप अमाउंट डालते हो कि आप कितना अमाउंट आप निकालने के लिए बोलते हो, 500 रुपया, 5000 रुपया, इतना तक आप निकाल सकते हो। उसके बाद आप कन्फर्म बटन दबाओगे। उसके बाद IMT ट्रांजेक्शन एक जनरेट की आपके पास स्लिप आएगी, उस जनरेट में आपके पास डिटेल्स होगा, उस डिटेल्स को आपको मैच कर लेना है। तो ये जो IMT जनरेट आपने कर लिया, जैसे कि मुझे किसी को पैसे भेजना है तो मैंने IMT ट्रांजैक्शन जनरेट किया। उसके बाद जो हमारा बेनिफिशियरी पर्सन है, उस बेनिफिशियरी पर्सन को कॉल करके मुझे सेंडर कोड बताना होता है जो 4 डिजिट का है, क्योंकि उसे सेंडर कोड जब वो ATM मशीन में जाएगा तो वहाँ लगेगा। और दूसरा, उसके मोबाइल पर भी IMT ट्रांजैक्शन के कोड आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं SMS कोड। वो यानी बेनिफिशियरी को दो चीज़ का यूज़ करना है, एक सेंडर कोड जो मैंने उसे बताया है, दूसरा जो उसके मोबाइल पर IMT ट्रांजैक्शन जनरेट होने पर जो एक SMS कोड आया होगा। इन दो चीज़ों का यूज़ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो बेनिफिशियरी है वो पैसे कैसे निकालेगा। हम इस सेगमेंट पर आते हैं। अभी जिसे आपने सेंडर कोड बताया और जिसके मोबाइल पर IMT ट्रांजैक्शन के SMS कोड रहा है, वो ATM के मशीन पर जाएगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि उस ATM मशीन पर IMT ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी होनी चाहिए। आज की तारीख में सारे ATM मशीन में ये फैसिलिटी हो गई है, लेकिन कुछ ATM मशीन में ये फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल नहीं है। आपको ज़्यादातर पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक और SBI के सारे आपको ATM पर ये फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, IMT फैसिलिटी। ओके, तो सबसे पहले वो जो बेनिफिशियरी पर्सन है, वो बेनिफिशियरी पर्सन जाएगा, वो अपना प्रोसेस कैसे यूज करेगा। सबसे पहले वो IMT सेलेक्ट करेगा। IMT सेलेक्ट करने के बाद वो सबसे पहले अपना जो बेनिफिशियरी है, वो बेनिफिशियरी जो बंदा है वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा। उसके बाद उसके ऊपर इंटर सेंडर कोड करेगा। सेंडर कोड 4 डिजिट का है जो उस बंदे ने बताया है, वो डालेगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर SMS कोड रिसीव्ड मोबाइल, जो अब उसने अपने मोबाइल पर SMS कोड रिसीव किया है उसे वो इंटर करेगा। उसके बाद वो अमाउंट डालेगा। अमाउंट इस बात का ध्यान में रखना है कि अगर सेंडर ने 5000 रुपये का अमाउंट निकालने की बात की है तो वो उसे उतने ही अमाउंट उसमें डालने होंगे, 500। उसके बाद आपको कंफर्म करना होगा, फिर अमाउंट जो है वो आपको बाहर निकल कर आ जाता है। उसके बाद एक आपके पास रिसीट आ जाएगा। तो ये प्रोसेस उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस इस प्रोसेस को आप 1 या 2 बार आप ATM मशीन में जाकर के आप प्रैक्टिकली आप यूज़ कर लें, ये प्रोसेस आपको बहुत ही आसान दिखेगा। तो इसमें 2 ही चीज़ है, एक सेंडर और दूसरा बेनिफिशियरी। सेंडर जो है IMT ट्रांजैक्शन क्रिएट करता है और जो बेनिफिशियरी है वो सेंडर कोड और IMT ट्रांजैक्शन का जो उसके मोबाइल पर मैसेज आता है उसके SMS कोड, ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके वो ATM मशीन से पैसे निकालता है। मैं आपको इसके कुछ प्रोसेस बता देता हूँ कि इसकी लिमिटेशन क्या होती है। ये जो आप पैसे आप निकालते हैं तो इसमें आपका जो कैश विथड्रॉवल लिमिट है वो आप एक बार में सिर्फ 10,000 रुपीज़ का ITM ट्रांजैक्शन बना सकते हो और एक दिन में 25,000। यानी कहने का मतलब 10,000 का एक बार में आपने बनाया तो उसी दिन आप 10,000 का दूसरा बना सकते हो, या फिर एक ही ट्रांजैक्शन आप 25,000 रुपये का बना सकते हो। यानी आप एक बार में आप इस चीज़ को आप फिर से क्लियर करो। आप द सेंडर फंड्स यूजिंग द IMT ऑप्शन कैन सेंड ए मैक्सिमम ऑफ 10 रुपीज़ इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन। यानी एक ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ ही भेज सकते हो और एक दिन में मैक्सिमम 25,000 तक आप भेज सकते हो। आप क्लियर हो गया। अगर आप IMT ट्रांजैक्शन 12,000 का जनरेट करोगे तो वो जनरेट नहीं होगा। 1 ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 10,000 ही होने चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है एक बार आपने 10 बनाया, दूसरी बार 10 बनाया और तीसरी बार 5,000, आप एक दिन में ऐसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इन 1 ट्रांजैक्शन 10,000 और मैक्सिमम 25,000 इन 1 डे। और आपको पर ट्रांजैक्शन IMT के चार्ज लगते हैं, जो आपको बैंक को पे करना होता है वो 25 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन होता है, जो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं। IMT ट्रांजैक्शन बनाने के 2 तरीके, एक नेट बैंकिंग, दूसरा आप ATM मशीन में जाकर के जो आपके लिए सुविधा हो आप वो प्रोसेस आप इसमें यूज़ कर सकते हो। नेट बैंकिंग के भी प्रोसेस बिल्कुल ईजिली है, आप उसको यूज़ करेंगे, सीधा सा सिंपल है। 2-3 बार आप प्रैक्टिकली यूज़ करोगे, आप इस प्रोसेस को आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो हमारा वीडियो आप हमेशा देखते रहिए। हमारा वीडियो पे आपको खास तौर से इसी टाइप के इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलेंगे। हमारा BK मल्टीपर्पज़ कॉर्नर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्दी पहुँचेंगे, और इस नोटिफिकेशन पहुँचने पे आप किस टाइप के वीडियोस देख सकते हैं, हाउ कैन मेक मनी ऑनलाइन, सेकेंड शेयर मार्केट के टिप्स और हेल्थ और फिटनेस के टिप्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, बेस्ट विशेष।